हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अंकिता's किचन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पोहे की कचौरी रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग स्नैक्स में प्रेफर कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिना लेट के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पोहा लिया है। सबसे पहले इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जब तक पोहा सूख हो रहा है तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं जिसे पील ऑफ करके मैश कर लिया है। यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली है, इसको बारीक काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसे भी बारीक काट लिया है और करी लीव्स और कोरिएंडर लीव लिया है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून जितना जीरा ऐड करेंगे। इसे थोड़ा सा स्प्लटर होने देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे करी लीव्स, प्याज, हरी मिर्च। अब इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज अच्छे से भुन गया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला और सॉल्ट एज पर टेस्ट। मैं यहाँ पे ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब भी मसाले ऐड करें आप तो फ्लेम को लो रखें। अब इसमें उबले हुए आलू ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अपने पसंद की वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ आपको। आलू अच्छे से मसालों में मिक्स हो गया है। अब इसमें कोरिएंडर लीव ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। पोहा काफ़ी अच्छे से सोक हो गया है। अब इसे हम बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच मैदा ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो व्हीट फ्लावर या कॉर्नस्टार्च भी ऐड कर सकते हैं। ज़रा सा सॉल्ट और यहाँ पे मैंने जीरा और अजवाइन लिया है। इसे अच्छे से मिक्स करके जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से इसे गूंथ लेंगे। थोड़ा सा इसे प्रेस करते हुए इस तरह से मसल दें। इसे मैंने गूंथ लिया है और इसे गूंथने में मुझे लगभग 20 ml जितना पानी भी लगा है। अब मैं इसे एक साइड कर देती हूँ। थोड़ा सा तेल लगा के इसे फिर से एक बार मसल लेते हैं इस तरह से। अब थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। थोड़ा सा आप हाथों को पहले ऑयल से ग्रीस कर लें। इसे इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करें और हल्का सा इस पर ऑयल लगा दें। ये थोड़ा सा डेलिकेट होता है इसलिए इसे हल्के हाथों से रोल करेंगे इस तरह से। अब इसमें स्टफिंग डालेंगे। इस तरह से इसमें स्टफिंग डालें और इसे इस तरह से पहले मोड़ लें। इस तरह इसे जॉइन कर लें और हाथों पे लेके इस तरह इसमें राउंड राउंड ऐसे बना रहे और कचौरी का शेप दे दें। और ये देखिए कचौरी रेडी है। अब इसी तरह से बाकी कचौरियाँ भी तैयार कर लेते हैं। और अगर इसे बिना रोल किए हुए बनाना हो तो इस तरह से इसे लें और हल्के हाथों से इस तरह से इसको फैलाते जाएं ऐसे और इसमें स्टफिंग डालें और इसे इस तरह से समेटें। इसे इस तरह से रोल कर दें, थोड़ा सा कचौरी का शेप दे दें। और ये देखिए कचौरी रेडी है। मैंने यहाँ पे 2 तरीका शेयर किया है आपसे। आपको जो तरीका इजी लगे आप उस तरीके से कचौरी बना लें। हमारी कचौरियाँ रेडी हैं। यहाँ पे मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। अब एक छोटा सा पोर्शन डाल के मैं चेक करती हूँ तेल गरम है या नहीं। और ये देखिए तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें कचौरियाँ ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम किया है। मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई कर लेंगे। पलट लेते हैं। कचौरियाँ काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं।
और ये देखिए आप, काफ़ी क्रिस्पी पोहे की कचौरी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। ये पोहे की क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी कचौरी रेडी है। आप इसे अपनी पसंद की किसी भी चटनी और सॉस के साथ प्रेफर कर सकते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।